गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गैस आज मैं हूँ अपने मामा के गाँव। मैं आया था अपने कॉलेज पर, कुछ काम वहाँ पर नहीं हुआ तो मैं बोला चलो इधर से घूम के आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल आए हैं हम खेत। यहाँ खेती बाड़ी ही जनरली होती है। व्यू दिखाता हूँ आपको, इतना प्यारा सादा सिंपल और शांति भरा व्यू है। लोग उठते हैं रोज़ और ऑफिस ना जाते हुए अपने खेत जाते हैं, और खेत जाते हुए बाकी सारी चीज़ें नेचर से जुड़े हुए दिखाता हूँ आपको। और कुछ ये इस तरीके का नज़ारा है, दूर दूर तक शांति, हरियाली और नेचुरल चीज़ें, जैसे कि ये है लखोड़ी का प्लांट। शायद आपने इसको दाने के फॉर्म में देखा होगा, और नेचुरली ये कुछ इस तरीके का उगता है। ये उड़द है, उड़द की दाल जिससे बनती है, और इसी तरीके की खेती इधर होती है। जनरली लोग यहाँ पर खेती पर ही डिपेंड करते हैं और कहीं ऐसे जॉब वॉब नहीं करते। सबकी खेती है यहाँ दूर दूर तक, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतनी यहाँ सबकी खेती है। हम 1 एकड़ नहीं खरीद सकते, लोगों के यहाँ 10-10 एकड़ है। तो ऐसा कुछ तरीके का इन्वायरमेंट है इधर। मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला था, पर देख के इतना अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें। हम अपने अर्बन जंगल्स में रहते हैं, नेचर देख के थोड़ा सा मन आकर्षित हो गया। कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो मेरा मामा का लड़का, मामी जी, वो एक मेडिसिनल प्लांट निकाल रहे हैं वहाँ से। वो एक्चुअली हमें उधर नहीं मिला तो हम लोग इधर आए थे उसे लेने। तो मिलते हैं। देखिए फल्ली, इसको ऐसे करने के बाद इसमें से ये ऐसे उड़दा निकलता है दाने के फॉर्म में। फिर इसको सुखाया जाता है। पकने के बाद ड्राई वाले कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये काले काले वाले जो हैं ये ड्राई हो गए हैं, मतलब ये पूरे मैच्योर हो गए हैं। इनमें से बीज निकल सकता है। देखो कुछ इस तरीके का बीज इसमें से निकलता है काला। यही है उड़दा, जिसको हम अपने पकवानों में यूज़ करते हैं। किडनी स्टोन की दवाइयाँ निकाल रहे हैं वहाँ से, पत्थरी जिसको बोलते हैं। आजकल कॉमन हो गया है वो, मुझे भी है। तो उसी की दवाई के लिए हम लोग इधर आए थे। आगे नदी है, दिख ही रहा होगा आपको शायद थोड़ा एरिया। आगे नदी है और उसके उस पार जंगल है। बचपन में हम लोग यहाँ आया करते थे। यहाँ पर एरोनी बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पर रहती थी, तो हम लोग वो खाने आते थे इधर बहुत घूमने। और एक फेमस मस्त इधर तरस्या करके एक वो होता है एनिमल, जो लोमड़ी की तरह दिखता है। तो वो बकरियाँ उठा के लेके जाता है, बकरियाँ खाता है। तो हम लोग उसको देखते थे इधर। खरगोश रहते थे। एक्चुअली यहाँ पर भी है खरगोश, अभी नहीं दिख रहे, पर यहाँ खेत में भी मामा जी के जब हम लोग धान वान लगाते हैं तो बीच में हमको देखने को मिलते हैं। बीच में ही यहाँ पर रहते हैं वो। ऐसा है। ये है मोट, इसको मोट बोलते हैं। ये भी एक तरह की वही है, बीज ही है। इसको भी खाया जाता है। इसके मंगोड़े बनते हैं। अपने यहाँ जो मंगोड़ी बनती है ना, महाराष्ट्र में फेमस है मंगोड़ी, इससे बनती है। बीज रहे का यार है को बीजा जमा करना होगा ना इसको। सही बात है। यहाँ कहाँ लगाना वाला? हाँ रबड़ी। हाँ सर, यहाँ को क्या है? गहू है ना, गहू बहुत दूर तक लगाया, उतर लास्ट तक लगाएगा। ये सत्यानंद मामा जी किन कोई नहीं था सर, पिछले साल तुअर लगाई थी यहाँ। वाला और वो नीचे की वो क्या? हाँ हाँ वहाँ पर, मतलब इतनी जगह बड़ी है, इतनी जगह बड़ी है। उतना लगाते ना शायद भट्टा, वो तो मामा जी की। हाँ ईटा भट्टा नहीं का ईटा। फिर अपन किलो के हिसाब से बेच दे। महाराष्ट्र में लाएंगे, ले ले दवाई ले 1 रुपये 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। कौन सी वाली? वह डब्बी वाली? हाँ डब्बी वाली सब पर चला है, सब पर काम करेगा। हाँ मौका मिली दे क्या?
मेरा प्लान नहीं होता आन को, अब भाई के तो मैंने क्या आ जाओगे, फिर वो टाइम होता तो मैंने क्या आ जाओगे इतने से घूम को मामा जी के कहाँ जा जाता, मैंने क्या मोरो दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा इतने भी गए ना है बहुत दिन से, आ जाओ इतने सीच। तो मैंने बोले भी ना गारंटी वारंटी ना है मोरी, आएगी तो आ जाओ नहीं तो चल जाओ कर। अभी यहाँ से जाएगा सीधो गोंदिया जाऊँ, गोंदिया से सामान पकड़ू फिर घर आऊँ दुकान। मेरी नानी इंसिस्ट कर रही है कि रुक जा आज के दिन, पर उन्हें कैसे बताए हम कि हम तो बहुत बिजी है। ऐसा है, बचपना था यहाँ आके पड़े रहते थे हम 2-2 3-3 महीने। हमको भगाते थे ये लोग, अबे भागो यहाँ से भागो यहाँ से। अब नहीं आते तो बोलते रुको 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 रुको। वही होता है इंसान की पहचान। जब वो कोई चीज़ चले जाती है तभी उसकी वैल्यू होती है। वैसे हम जब थे 2-2 3-3 महीने रहते थे तब इन लोगों ने हमारी वैल्यू नहीं करी। अब जब नहीं आते तो रुको 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 बोलते है कि नहीं ना। भूल गया लेकिन आप लोगों को हम बहुत बदमाश थे इसलिए लोग हमको भगाते थे। ये मोनी समरा का पार्टनर इन क्राइम रहता था, एक भूमेश है, वो मेरे नाम पर ही उसका नाम है, मैं भी भूमेश, वो भी भूमेश है, मामा का लड़का। ये सब हमारे संगी साथी थे, मिल के हम लोग मस्तियाँ करते थे। उधर काम कर रही है तो बड़ी मामी बोले कि उनको बता दे जा रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगी बताए नहीं। मैं आया तो भी नहीं बताया, जा रहा हूँ तो बता देता हूँ। उधर है शायद उनका भी परा वाला काम चल रहा है, खार निकाल रहे हैं। देखो मैं इसी की बात कर रहा था, सब चीज़ें नेचुरल अवेलेबल है। ये चने के पेड़ इधर, बस यू हैव टू गो। ये धनिया के भी पेड़ है इसमें, देखो धनिया। मामी जी आओ है, मैं जाओ है क्या घर, ठीक है। कॉलेज आए तो कॉलेज अपनी, हाँ खेत या मामी जी साथ आए तो वहाँ दवाई लेन। हाँ मैंने क्या काम करे का ना है, नहीं तो फिर कैसे सैलरी काटना पड़े ना तुम्हारी। हाँ ठीक है आओ। ये बरसिंग घास, इसको बरसिंग घास बोला जाता है, जानवर के चारे के लिए बढ़िया है। वो काटते हैं डायरेक्ट और बारीक बारीक करके खिलाते हैं उसको, पूरा लगाया हुआ है। ये थे वो आम के पेड़, सब यादें जुड़ी हुई हैं इनसे। बचपन में चोरी करने आते थे हम यहाँ, हालांकि अपना ही है, ये भी मामा का ही है, ये भी मामा का ही है, पर जो चोरी करके खाने में मज़ा है वो कहीं और नहीं। और ये हमारे बंदर महाशय है, और ये जो सुंदर से पेड़ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अलसी के पेड़। यहाँ से गए, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मस्त। जिसका तेल निकालते हैं ना अलसी, उसके पेड़ है शायद आपको, हाँ अब सही दिख रहा है। ये है अलसी के पेड़, आनी भी चालू गई है। ये छोटे छोटे जो है ये बाद में बल्ब बनेंगे और उसमें फिर बीज निकलेंगे, सुंदर लग रहा है। आगे अलसी के, सरसों के येलो वाले, ये तो सबको ही पता होगा, ये सरसों का खेत। मस्त शांत लग रहा है इधर, ऐसा लगता है खेती कर ले। ये है ना मेहंदी का पेड़, जो हाथ में लगाते हैं मेहंदी, इससे ही बनती है ना। प्लांट है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सनफ्लावर टाइप दिख रहा है थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाया और यहाँ की ब्यूटी देख के, मैं ग्रीनरी देख के एक्चुअली मेस्मराइज था। उसके बाद एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने मेंशन किया इधर ग्रीन इन्वायरमेंट है। बस लॉन्ग ड्राइव पर जाने की इच्छा थी, आज वो भी पूरी हो गई।
अभी रुके हैं नाश्ता ब्रेक के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज़, प्यार और चाय।